ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम में लास्ट क्लास में लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे थे हम लोग, जिस पर क्वेश्चंस कर रहे थे, ये था ना। लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस चल रहे थे। करते हैं आगे बढ़ते हैं। लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कितने क्वेश्चंस कर लेते हैं? 7th किए थे शायद, या 8? सर 8 किए थे। 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। f(x) is continuous on closed interval 0 to 2. Derivable in open interval 0 to 2. f0 is equal to 2, f2 बराबर 8 and f dash x is less than or equal to 3 for all x in 0 to 2. Then find f1. f1 बनाइए इसको। एक फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल 0 से 2 में, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल 0 से 2 में, f0 2 है, f2 8 है, f dash x लेस देन और इक्वल टू 3 है फॉर ऑल x इन 0 to 2. देन फाइंड f1. तो f1 की वैल्यू कैलकुलेट करें। करेंगे सभी लोग कैलकुलेट है। बताइए आंसर। सर 5। 5 कैसे करेंगे बेटा? 5 आंसर बताइए। सही आंसर 5। क्या सर? कैसे सॉल्व करेंगे? सर वो स्लोप कभी 3 से ज्यादा नहीं है तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी? 2। हाँ बोल। तो जो ये लाइन है इसकी स्लोप 3 है। 0 पे देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, देखते हैं। 0 पे वैल्यू 2 है, 2 पर 8 है। ये दो पॉइंट ग्राफ में दिए हैं। 0 पे है 2, 2 पर 8। इस लाइन का स्लोप कितना होगा? 2 पॉइंट फॉर्म से देखें तो इसका स्लोप है 3। अब ग्राफ इस लाइन के अगर ऊपर से स्टार्ट हुआ, जैसा कि एलएमवीटी में हमने पढ़ा था, इस लाइन के ऊपर से ग्राफ स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा, टेंजेंट का स्लोप क्या है? एफ डैश। वो क्या आएगा? इस लाइन के स्लोप से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ एंगल ज्यादा बनेगा। दैट विल बी ग्रेटर देन 3। लेकिन ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकता। क्वेश्चन लिखा है लेस देन और इक्वल टू 3 फॉर एवरी एक्स। ग्राफ अगर इस लाइन के नीचे से है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डेरिवेबल है, यहाँ पर तो एफ डैश लेस देन 3 होगा, लेकिन आगे जाकर के एफ डैश ग्रेटर देन 3 होगा, तभी ये इस लाइन के ऊपर पहुंच पाएगा। एलएमवीटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लास्ट क्लास में बताया था।
और एफ डैश ग्रेटर देन 3 लेकिन नहीं हो सकता। अगर लेस देन 3 हुआ तो आगे जाके ग्रेटर देन 3 भी होना चाहिए, तभी स्लोप 3 के इक्वल, मतलब इस पॉइंट बी तक पहुंच सकते हैं। मतलब ग्राफ इस लाइन के ऊपर से भी नहीं जा सकता, ए बी के ऊपर से, ए बी के नीचे से भी नहीं जा सकता, मतलब ग्राफ केवल यही लाइन ए बी ही हो सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब ये क्या हो जाए, एफ डैश एक्स हमेशा 3 हो जाए, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 3। इससे ही आपको देखना, और एफ डैश एक्स ऑलवेज 3 है तो एफ एक्स क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन 3x प्लस सी निकालने के लिए 0 पर वैल्यू 2 दी है तो सी की वैल्यू आ गई 2, तो एफ एक्स बन गया है 3x प्लस 2। एफ वन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 प्लस 2 5। ये आंसर। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट there exists no derivable function or no such derivable function fx such that f1 is equal to -1, f4 is equal to 7 and f dash x is greater than 3 for all x belongs to real number. Prove that there exists no such derivable function fx for which f1 is -1, f4 is 7 and f dash x is greater than 3 for all x belongs to real number. तो इस इंटरवल में LMVT लगाइए, LMVT इन द इंटरवल 1 to 4 f डैश c बराबर क्या होगा, f4 माइनस f1, क्योंकि फंक्शन डेरिवेबल है तो इस इंटरवल में LMVT लगा सकते हैं, f4 माइनस f1 अपॉन 4 माइनस 1, 7 माइनस आप माइनस 1 8 अपॉन 3, 8/3 तो 3 से लेस है, बट f डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन 3, लेकिन f डैश x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए फॉर ऑल x, यहाँ पे क्या आ रहा है लेस देन 3, देयरफॉर नो सच फंक्शन एग्जिस्ट। बस ऐसे करना है इस क्वेश्चन को 10। क्वेश्चन नंबर 11 लिखेंगे, a continuous and a derivable, a continuous and derivable function y is equal to fx is such that its graph cuts the line y is equal to px plus q at m distinct points, at m distinct points. Find minimum number of real roots of f double dash x is equal to 0. Find minimum number of real roots of f double dash x is equal to 0.
बनाए से हो गया। क्या दिया है इसमें, देखें, एक कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेबल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इस तरह से है कि ये लाइन y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू पर, इस लाइन y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू को ठीक है, m डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, P1 P2 P3 P4 अप टू Pm। ये लिखा ना, ये लाइन की क्वेश्चन है y बराबर पी एक्स प्लस क्यू, इसको ये ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इस m डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करता है। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ f डबल डैश x इक्वल टू 0। मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ f डबल डैश x इज इक्वल टू 0। अब बताइए क्या करेंगे इसके लिए। अब ध्यान से देखें तो इसमें अगर मैं LMVT लगाता हूँ P1 और P2 के बीच में, P1 और P2 के बीच में कम से कम एक टेंजेंट ऐसी जरूर होगी जो इस लाइन के पैरेलल होगी। मान लीजिए वो पॉइंट C1 पे है, तो f डैश C1 बराबर क्या होगा, इस लाइन का स्लोप दैट इज P। ऐसे ही P2 और P3 के बीच में कम से कम एक टेंजेंट होगी जो इस लाइन P2 P3 को ज्वाइन करने वाले लाइन के पैरेलल होगी। तो ये लाइन तो वही है, Py इक्वल टू Px प्लस Q। यहाँ पर f डैश C2 क्या हो जाएगा, f डैश C2 होगा P, मतलब यहाँ से वे इस तरह से दो वैल्यूज के बीच में कम से कम एक रूट इस तरह से मिलता रहेगा, मतलब एक वैल्यू मिलेगी जहां पे टैंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगी। तो हम ये कह सकते हैं f डैश x बराबर p कितनी वैल्यूज के लिए, एटलिस्ट C1 C2 C3 अप टू Cm माइनस 1, इसके m माइनस 1 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगे। अब C1 और C2 के बीच में अगर हम लोग रोज थ्योरम देखें, देखिए f डैश C1 बराबर p है, f डैश C2 बराबर p है, एंड पॉइंट पर वैल्यू इक्वल है, तो इन दोनों के बीच में f डबल डैश इसका डेरिवेटिव f डैश x का डेरिवेटिव क्या हो गया, f डबल डैश x क्या होगा 0। C1 C2 के बीच में कम से कम एक पॉइंट D1 होगा, ऐसे ही C2 C3 के बीच में रोज थ्योरम लगाओगे उसके बीच में कम से कम एक पॉइंट D2 होगा, ऐसे ही Cm-2 Cm-1 के बीच में लगाएंगे उसके बीच में एक पॉइंट आएगा Dm-2। तो एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स, मिनिमम, ये तो मिनिमम है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है ग्राफ यहाँ पर ऐसे टर्न लेता फिर आता P4 पे। Therefore minimum number of roots of f double dash x is equal to 0 will be कितने होंगे, m-2। यही है आंसर, नोट कर लीजिए। फिर लिखते हैं अगला कुछ, अगला पॉइंट लिखेंगे। ड्राइंग ग्राफ
of a function using monotonicity of a function using monotonicity. नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए। ये क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन यूजिंग मोनोटोनिसिटी। तो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें इसमें। एक गिवन फंक्शन हैज अ डिनोमिनेटर, एक गिवन फंक्शन हैज अ डिनोमिनेटर, तो उसका ध्यान रखें। देन डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर and denominator has a common factor, then simplify it and function will have a missing point discontinuity at common factor। अगर वो कॉमन फैक्टर पूरी तरह कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन है और कैंसिल हो गया, तो वहां पर क्या होगा, उस पॉइंट पर वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, तो डिसकंटिन्यूअस होगा। अब इसके बाद ये कैलकुलेट कीजिए इनका फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ। अगर डोमेन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो इन पर लिमिटिंग वैल्यू देखिए। फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी fx and limit x approaches towards minus infinity fx, whichever applicable। ये भी देखें, अगर डिनोमिनेटर किसी पॉइंट पे 0 हो रहा है, मान लीजिए उस x इक्वल टू अल्फा, देन उस अल्फा पर, और खासतौर से वो कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो उस अल्फा पर LHL RHL कैलकुलेट करें। फंक्शन का बिहेवियर किधर अप्रोच कर रहा है, प्लस इंफिनिटी की तरफ, माइनस इंफिनिटी की तरफ, ये देखें। और उसके बाद ये सभी पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट देखने के बाद, ठीक है, फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, मतलब किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है। फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी यूजिंग f'(x), ठीक है। अब इन सभी पॉइंट्स की हेल्प से और ड्रा द ग्राफ यूजिंग अबव पॉइंट्स, इन पॉइंट्स का यूज करते हुए ग्राफ बनाएं। नोट कर लीजिए पॉइंट्स, स्टार्टिंग से देखना है, देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट से
क्वेश्चंस देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग समझेंगे इसे। तो लास्ट वाला पॉइंट दिखा दो। नोट कर लिया? देखो क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट वन, ड्रा द ग्राफ आप fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसका ग्राफ बना के देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। पॉइंट दिखाऊं? पॉइंट तो भी सारे दिखाए थे। बताइए बन गया?
बनाते हैं। सबसे पहले देखिए डिनोमिनेटर कभी जीरो है क्या? डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज नेवर इक्वल टू जीरो, इसका कोई रियल रूट नहीं है, डी लेस देन जीरो है क्योंकि, ठीक है। अब और क्या पॉइंट देखना होता है हमें? डिनोमिनेटर नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर वो भी नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो y बराबर जीरो करेंगे, यही y हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, इसका भी कोई रियल रूट नहीं, नो रियल रूट, तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर जीरो रखेंगे, x जीरो रखेंगे तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आएगी? 1, मतलब पॉइंट y एक्सिस कहाँ कट करेगा? 0,1। डोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इन्फिनिटी एफ एक्स कैलकुलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, कितना आएगा? 1। कोफिशिएंट का रेशियो हाईएस्ट डिग्री के, और यही लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी कैलकुलेट करेंगे एफ एक्स, तब भी यही आएगा। दोनों केस में ये 1 हो गया, तो ये सब आ गया। डिनोमिनेटर कभी जीरो है नहीं, ये थर्ड फोर्थ पॉइंट हो गया। अब 6 पॉइंट, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन टू लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू 2x माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू 2x प्लस वन, मल्टीप्लाई कीजिए, 2x क्यूब कैंसिल हुआ, फिर कितना आ रहा है? x 2 इंटू, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, कितना आ जाएगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन आता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो न्यूमरेटर के एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। अब देखिए इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी के लिए ये कहाँ जीरो हो रहा है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन और माइनस वन पे, इधर वैल्यू वन के राइट साइड, वन से इन्फिनिटी पॉजिटिव होगी, माइनस वन से वन निगेटिव होगी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन पॉजिटिव होगी, मतलब फंक्शन यहाँ इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, इधर इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है, ये है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। अच्छा, इंक्रीज करके किस वैल्यू तक इंक्रीज करेगा? तो माइनस वन पे भी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर इस फंक्शन की माइनस वन पे वैल्यू, जब x माइनस वन होगा तो y कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस ऑफ माइनस वन वन प्लस वन अपॉन वन माइनस वन प्लस वन, कितना है? 3। और जब x 1 होगा तो y कितना होगा? 1 माइनस वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस वन, 1/3, मतलब पॉइंट होगा माइनस वन कमा थ्री एंड 1 कमा 1/3, ठीक है। अब इनकी हेल्प से ग्राफ बनाते हैं, कंप्लीट पॉइंट हो गए। अब ग्राफ देखिए क्या क्या पॉइंट हमें बताएं, उनको देखें। एक्स एक्सिस तो कहीं कट नहीं करता है ग्राफ, वाई एक्सिस कहाँ कट करता है? 0 1 पे, इन्फिनिटी पर और माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू किधर है? 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, y इक्वल टू 1 की तरफ, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए। माइनस वन पर वैल्यू कितनी है? 3 है, ये माइनस वन पर वैल्यू 3 है, ये पॉइंट होगा ग्राफ में, होगा। 1 पर वैल्यू कितनी है? 1/3, ये पॉइंट भी ग्राफ में आएगा, 1/3 और माइनस वन का 3। ये कुछ पॉइंट्स बना लिए जो जिनसे ग्राफ पास होगा। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक ग्राफ कैसा है? माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक ग्राफ इंक्रीजिंग है, और माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू 1 है और माइनस वन पे वैल्यू कितनी है? 3 है, तो ग्राफ ऐसे इंक्रीज कर रहे, ये बनेगा ना नीचे देखिए, 1 से इस पॉइंट 3 तक इंक्रीज कर रहा है, फिर इसके बाद माइनस वन से 1 डिक्रीज कर रहा है, माइनस वन पे वैल्यू 3 है और 1 पे 1/3 डिक्रीज कर रहा है, और 0 1 से होते हुए जाएगा ग्राफ, ये पॉइंट भी ग्राफ में, और फिर 1 से इन्फिनिटी ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग, और इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी है? 1, तो यहाँ 1/3 से इंक्रीज करेगा और इन्फिनिटी पर ये वैल्यू 1 की तरफ जाएगी,
ये बन गया ग्राफ, नोट कर लीजिए। नोट करिए और इसी टाइप से ये सेकंड बना के देखें। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर x + 2 into x - 1 upon x into x + 1। नोट करके इसका ग्राफ बनाइए सेकंड का। कुछ और ऊपर पॉइंट देखना हो तो बताइए। बनाइए वैसे ही इसको पॉइंट्स बनाए पहले। फर्स्ट क्या था, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ पर हो रहा है, x = 0 एंड -1, ये डोमेन में नहीं होंगे, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, जहां डिनोमिनेटर 0 होता है उन पर भी हम लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 माइनस f(x) तो कैलकुलेट करना है आप। 0 से वैल्यू जब थोड़ी कम होगी, -0.001 हुआ, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी। x - 1 क्या होगा, नेगेटिव। x + 1 पॉजिटिव रहेगा, माइनस ये हो जाएगा 0.000001। ये वैल्यू डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करे, ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा। अब प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, तो माइनस माइनस नेगेटिव बाई नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ये चीज ऑब्जर्व करनी भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 0 + f(x) जब लोगे तो देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो वैल्यू किधर जाएगी, माइनस इंफिनिटी। ऐसे ही देखें, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स -1 माइनस f(x), -1 से जब वैल्यू थोड़ी कम हो तो भी ये न्यूमरेटर -1 + 2 पॉजिटिव, -1 - 1 नेगेटिव, ये वैल्यू -1 से लेस नेगेटिव, और -1 से थोड़ा कम लोगे तो x + 1 भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो वैल्यू किधर अप्रोच की, माइनस इंफिनिटी की तरफ। और -1 प्लस लेंगे तो f(x) ये नेगेटिव माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी सारे वही रहेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस इंफिनिटी। ये ऑब्जर्व करने की जरूरत। अब लिमिट की बात करें तो प्लस माइनस इंफिनिटी पर लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी f(x) एंड लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी f(x), ये दोनों ही 1 होंगे क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है और कोएफिशिएंट का रेशियो 1 आएगा। ये तो हो गई लिमिटिंग वैल्यूज की बात। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस, तो y = 0 रखेंगे,
क्या था फंक्शन, x + 2 × x - 1 अपॉन x × x + 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आई, -2 R1। तो पॉइंट आ गए -2 0 and 1 0। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस के लिए क्या करोगे, x बराबर 0, लेकिन x बराबर 0 डोमेन में नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस। अब इसे डिफरेंशिएट करिए, ये फंक्शन है x + 2 × x - 1 अपॉन x × x + 1। डिफरेंशिएट करके इसका मोनोटोनिक बिहेवियर चेक करिए। डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिफरेंशिएट करके सिंपलीफाई करिए, चेक करिए कितनी वैल्यू आती है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, ये वैल्यू आएगी 2 × 2x + 1 अपॉन x² x + 1 होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करके सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा। नोट कर लें यहाँ तक पॉइंट। कोई डाउट है किसी में, बताइए। हाँ बोलो। स्टार्टिंग से देखना चाहिए, देख लीजिए। अब सारे पॉइंट हो गए हैं, बस यहाँ पे अब मोनोटोनिक बिहेवियर इसका देखिए। डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, न्यूमरेटर -1/2 पे 0 होगा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। इसमें डोमेन में कौन से पॉइंट नहीं है आप चाहे तो वो भी देख लीजिए, 0 नहीं है, -1 नहीं। बाकी यहाँ पे हमेशा डिक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग है, इधर इंक्रीजिंग। -1/2 पर चेंज हो रहा है साइन। अच्छा, इस -1/2 तक डिक्रीज कर रहा है तो -1/2 पे भी वैल्यू निकाल लेते हैं। आप -1/2 रखो, इसमें -1/2 कितना आएगा, 3/2 × -1/2 अपॉन 1/2। यहाँ -1/2 नहीं आएगा, -3/2 1/2 × -1/2 × 1/2 कितना आ गया, 9। -1/2 पे वैल्यू आ रही है 9। अब ग्राफ बनाएंगे इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ। नोट करके ग्राफ बनाने की कोशिश करिए सभी लोग। फिर मैं बनाता हूं तो उससे आप मिला लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। सबसे पहले डोमेन में क्या क्या नहीं है, x बराबर 0 नहीं है, मतलब ये लाइन x = 0 और x = -1, ये है ना, 0 and -1, ये ग्राफ में नहीं आएंगे। अब लिमिटिंग वैल्यूज की बात करें, -1 माइनस पर वैल्यू -∞ की तरफ है, -∞ की तरफ है, -1 प्लस पे +∞ की तरफ है, 0 माइनस पे +∞ की तरफ है, 0 माइनस पर -∞ की तरफ है, ये। और क्या कहा गया, इन्फिनिटी और -∞ पे 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ एक लाइन y = n1 बनाइए। इन्फिनिटी और -∞ पे ये वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही होगी, ये है ना। अब क्या कहा जा रहा है, वो x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक पॉइंट है -2 0, इस पॉइंट से ग्राफ होकर जाएगा, और एक है 1 0, ये दोनों पॉइंट ग्राफ में होंगे। 1/2 पर वैल्यू कितनी है, 9, तो ये पॉइंट होगा 1/2 पर 9, -1/2 पर, सर ये पॉइंट ग्राफ में होगा। ठीक है, आ गए सभी।
अब देखते हैं नेचर। ये डिक्रीज कर रहा है -∞ से -1 तक, फंक्शन डिक्रीजिंग है। -∞ पे वैल्यू कितनी है 1, और 1 -1 पर किधर जा रही है, -∞ की तरफ, तो ये डिक्रीज कर रहा है। -2 0 से होते हुए जाएगा और -∞ की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखिए -1 से 1/2, इस पॉइंट 1/2 तक डिक्रीजिंग ही है, -1/2 तक ये डिक्रीज ही कर रहा है। लेकिन -1 पे राइट हैंड साइड में वैल्यू +∞ हो गई है, और इससे डिक्रीज कर रहा है। -1/2 पे वैल्यू कितनी है, 9। फिर 1/2 से 0 तक इंक्रीज कर रहा है, -1/2 से 0 तक इंक्रीज करेंगे, 0 माइनस पे वैल्यू है +∞। फिर इंक्रीजिंग है, 0 प्लस पर वैल्यू कितनी है, -∞, और ∞ पे है वैल्यू 1, इससे इंक्रीज कर रहा है। 1 0 से होते हुए ग्राफ ∞ पे वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करेगा। यही है रिक्वायर्ड ग्राफ, नोट कर लीजिए। और बताएं कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसमें, फिर क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द नंबर ऑफ real roots of the equation x³ + 1 upon x² + 1 is equal to 5 in closed interval 0 to 2। बनाइए इसे। in closed interval 0 to 2 find the number of real roots of this equation। कोई भी डाउट है लास्ट वाले में तो बताएं, और अगला क्वेश्चन बनाएं, क्वेश्चन नंबर 3। बनाइए सभी लोग। Number of real roots of this equation।
कैसे करेंगे? इस इक्वेशन के रियल रूट्स कैलकुलेट करो, या फिर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके रूट्स निकालो। एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बात तो एक ही, दोनों के नंबर ऑफ रियल रूट्स सेम ही होंगे, डिनोमिनेटर तो कहीं जीरो है नहीं। इस पूरे को एक तरफ ले आओ तो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4, ये बराबर जीरो। ये कितनी जगहों पे जीरो होगा, इसके रियल रूट्स निकाल दो, वही आंसर है। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो और इसी को डिफरेंशिएट करने लगो, इसको कर सकते हो, ये आसान है। डिफरेंशिएट कीजिए, कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 10x, x कॉमन लिया 3x माइनस 10, 0 10/3 प्लस माइनस और प्लस। लेकिन क्वेश्चन में इंटरवल क्या दिया है, 0 से 2, तो 0 से 2 तो यहाँ कहीं है, तो इसमें फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। तो 0 से 2 में फंक्शन डिक्रीजिंग है। 0 पे वैल्यू कितनी, -4, और 2 पर वैल्यू कुछ भी हो, डिक्रीज कर रहा है तो निगेटिव ही आएगा। अगर 0 पे -4 है और 2 तक डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, तो निगेटिव ही आएगा। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, एक भी बार नहीं कट करेगा। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, नंबर ऑफ रियल रूट्स इज इक्वल टू 0। नोट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 upon x plus 1 cube minus 3x plus sin x is equal to 0. And number of roots of the equation 1 upon x plus 1 cube minus 3x plus sin x is equal to 0. बनाइए इसे। फिर से वैसे ही समझ लीजिए, इसको ले लें एफ एक्स, डोमेन क्या है इसका, r माइनस -1, डिनोमिनेटर यहाँ पे -1 पे 0 है। सिंपली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वैसे लिमिटिंग वैल्यू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे देख लीजिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी होगा तो ये पार्ट तो 0 हुआ, ये क्या हुआ, माइनस ऑफ माइनस प्लस इंफिनिटी हो गया, और साइन की वैल्यू -1 से 1, तो माइनस इंफिनिटी में -1 से 1 ऐड भी करेंगे तो भी वैल्यू आएगी इंफिनिटी। एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी एफ एक्स होगा, तो देखिए 0, यह है -3 इंटू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, अगेन -1 to 1 तो माइनस इंफिनिटी आएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी, ये देख लिया हमने। -1 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो -1 पे भी देख लीजिए एलएचएल आरएचएल, -1 माइनस एफ एक्स, -1 से थोड़ा कम लोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव साइड से आ रही है, तो माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर 0 हो रहा है, बाकी फाइनाइट वैल्यू से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स -1 प्लस एफ एक्स क्या किधर जाएगा, प्लस इंफिनिटी। बस अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव -3 अपॉन x प्लस 1 पावर 4 -3 प्लस cos x, cos x -1 से 1, मैक्सिमम 1 हो सकता है, 1 भी होगा तब भी ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव वैल्यू हमेशा लेस देन 0।
मतलब फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग, फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है। अब ग्राफ का नेचर देखिए और उससे बताइए नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, बताएं। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू किधर जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ। डोमेन में ये कौन सा पॉइंट नहीं है, यहाँ पर -1 नहीं है, x इक्वल टू -1, माइनस इन्फिनिटी पे है प्लस इन्फिनिटी, -1 के जस्ट पहले माइनस इन्फिनिटी है, -1 के बाद इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी है। फंक्शन डिक्रीजिंग है तो यहाँ से यहाँ डिक्रीज करेगा बस, और ऐसे इधर से इधर डिक्रीज करेगा। तो x एक्सिस को कितनी बार कट किया, 2 पॉइंट्स पर, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी 2। नोट कर लीजिए, देखिए बताइए कोई भी प्रॉब्लम है तो समझ में। नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी 2। ये है मोनोटोनिसिटी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। नोट करिए, जिंदा आ रहा है ना समझ में तुम्हें, आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर, आ रहा है। यस सर, आ रही है। मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे फर्स्ट मैक्सिमम वर्ड की। तो लिखेंगे इसमें डेफिनेशन मैक्सिमम वर्ड की, अ फंक्शन f(x) is said to have maximum at x is equal to a if f a is greater than f a plus h and f a is greater than f a minus h, where h is very small positive quantity. Where h is very small positive quantity. तो a पर जो वैल्यू है, a के जस्ट बाद में जो वैल्यू है और a के जस्ट पहले जो वैल्यू है, उन दोनों से ही ग्रेटर। तो कहते हैं कि ये पॉइंट क्या होगा, a होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। a के नेबरहुड के दोनों तरफ के वैल्यू से ये ग्रेटर, ये पॉइंट a है। a पर जो वैल्यू आ रही है वो f ऑफ a है। ये जो वैल्यू है इसके नेबरहुड की दोनों तरफ की वैल्यू से ग्रेटर, तो इस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम भी कहते हैं। लोकल मैक्सिमम और रिलेटिव मैक्सिमम। और अभी ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी, एफ ए प्लस एच से भी इसके लेफ्ट साइड वाली वैल्यू से भी ज्यादा हो और इसके राइट साइड वैल्यू से भी ज्यादा हो, तो हम क्या कहेंगे, ये मैक्सिमम। दिस डेफिनेशन इज एप्लीकेबल इन एवरी फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस हो, डिसकॉन्टिन्यूअस हो, एनी टाइप ऑफ फंक्शन। यह कि अगर ऐसे है फंक्शन, ये पॉइंट ए, तो दिस इज क्लियरली मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम, ऐसे समझिए। डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ, मैं ऐसे बना दूं, ये पॉइंट है ए,
ए पर वैल्यू क्या है, एफ ए, यहाँ पे इंक्लूड है। ये बताइए मैक्सिमम होगा या मिनिमम? ये है मैक्सिमम और रिलेटिव मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम। ए माइनस और ए प्लस एच दोनों तरफ की ये वैल्यू से ज्यादा है, दिस इज लोकल मैक्सिमम और रिलेटिव मैक्सिमम। ठीक है, नोट करिए एक बार। नोट कर लीजिए। सेकेंड फिर पढ़ेंगे मिनिमम। मिनिमम है इसी तरह से वेरी सिमिलर, a function fx is said to have a minimum और local minimum or relative minimum at x is equal to a, if f a is less than f and f is less than f a minus h, where h is very small positive quantity. तो a पर वैल्यू है वो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों ही वैल्यू से अगर लेस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो या डिसकॉन्टिन्यूअस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेरिवेबल नॉन डेरिवेबल, जैसे नॉन डेरिवेबल है, a पर वैल्यू जो है एफ ए दोनों साइड की वैल्यू से अगर लेस है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज मिनिमम और लोकल मिनिमम। डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट डिफाइंड है ए पर एफ ए, अब बताइए कैसा होगा, लोकल मिनिमम है या मैक्सिमम, बताएंगे? आवाज आ रही है सबको? हाँ बताओ, मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि ये दोनों साइड की वैल्यू से लेस है। ध्यान से देखिए इस ग्राफ को और बताइए मिनिमम है या मैक्सिमम। सभी लोग बताने की कोशिश करिए जिससे कि फटाफट, यहाँ पर पॉइंट इंक्लूड है, मैक्सिमम या मिनिमम, आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम है, पूरी फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं है, इस लोकेलिटी में, मतलब जस्ट इसके नेबरहुड में देखना है, इसके जस्ट पहले और इसके जस्ट बाद में जो वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज से ये वैल्यू बड़ी है, एफ ए माइनस एच एफ ए प्लस एच दोनों से बड़ा है, तो लोकल मैक्सिमम। देखिए दूसरा ऐसे बनाया, यहाँ पे है ए इंक्लूड, तो क्या कहेंगे, मैक्सिमम या मिनिमम, बोलिए जल्दी से।
लोकल मैक्स। मैक्सिमम, क्योंकि ये इसके नेबरहुड में इन दोनों वैल्यू से बड़ा है, इससे भी और इससे भी। इसके जस्ट राइट में देखिए, जस्ट लेफ्ट में देखिए, ठीक है, सेम ग्राफ ऐसे है। पॉइंट यहाँ इंक्लूड है, अगर एफ ए है, अब क्या होगा, लोकल मिनिमम। देखिए जस्ट नेबरहुड में इससे और इस दोनों वैल्यू से ये क्या है, छोटा है। ग्राफ अगर ऐसे हो, यहाँ पे है, अब क्या होगा, एक साइड की वैल्यू से ग्रेटर है, दूसरी साइड की वैल्यू से लेस है, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड की वैल्यू से ग्रेटर हो तो मैक्सिमम, दोनों साइड की वैल्यू से लेस हो तो मिनिमम। एक साइड से ग्रेटर है, एक साइड से लेस है, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं, नोट में एक पॉइंट, एक ग्राफ बना लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेबल नहीं है, मान लीजिए ऐसे आ रहा है फंक्शन, ए से बी तक डिफाइंड है, और थोड़ा सा ग्राफ में एक और पॉइंट इंक्लूड करने के लिए चलो ऐसे बना लेते हैं। ये ले लिया ए, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। ये पॉइंट क्या होगा, लोकल मिनिमम जो C1 पे, C2 पर मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, फिर यहाँ C3 पर लोकल मिनिमम, फिर होगा यहाँ लोकल मैक्सिमम C4 पे। ठीक है, ये C2 पर बना है, ये FC2, ऐसे ही C4, C5, C6, C7, C7 पे ये क्या होगा, लोकल मिनिमम। ऐसे देखिए, इन अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेबल नहीं भी हो, इन अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मैक्सिमम एंड मिनिमम और लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम अकर्स अल्टरनेटली, मतलब एक मैक्सिमम फिर एक मिनिमम होगा, एक मैक्सिमम फिर मिनिमम होगा, मतलब बिटवीन टू लोकल मैक्सिमम्स there will be a minimum, will be at least one minimum, होगा कि नहीं। इस ग्राफ में ये देख सकते हैं, लोकल मैक्सिमम मिनिमम, ये कोई जरूरी नहीं कि ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू हो फंक्शन की। एक लोकल मिनिमम इसी फंक्शन का, इस फंक्शन के लोकल मैक्सिमम से ग्रेटर भी हो सकता है, जस्ट नेबरहुड वाले नहीं। देखो यहाँ जो है कि C7 पे जो वैल्यू है लोकल मिनिमम वैल्यू, C2 पे जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है उससे ग्रेटर है, तो लोकल मैक्सिमम ऑफ सेम फंक्शन
may be greater than a local minimum of same function। एक यहाँ पर है ग्राफ में FC7 is greater than FC2 इन ग्राफ, है ना। एक फंक्शन में बहुत सारे लोकल मैक्सिमम मिनिमम हो सकते हैं, सेवरल लोकल मैक्सिमम मिनिमम आर देयर। कहीं वर्ड एक्सट्रीमम लिखा हो, द टर्म एक्सट्रीमम और टर्निंग वैल्यू is used for both maximum and minimum। ये टर्म है एक्सट्रीमम और टर्निंग वैल्यू, दोनों के लिए यूज करते हैं, मैक्सिमम के लिए भी और मिनिमम के लिए। ये लिख सकते हैं लोकल मैक्सिमम need not to be greatest value of function a local maximum in a given interval, and same way a local minimum need not to be smallest value of function in closed interval a to b। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट हमने मोनोटोनिसिटी में जैसे लिखा था वैसे ही यहाँ लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू बोला जाए, फाइंड करिए कि इन इंटरवल a to b fx इन क्लोज्ड इंटरवल a to b। अब यहाँ वर्ड मैक्सिमम मिनिमम हमने पढ़ लिया, तो इसी का नाम ग्लोबल मैक्सिमम भी है। लोकल मैक्सिमम की जगह अगर ग्लोबल मैक्सिमम लिखा हो तो उसका मतलब है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन गिवन इंटरवल, आर आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और ये बराबर क्या होता है, मैक्सिमम अमंग ऑल दिस वैल्यूज एट टर्निंग पॉइंट। जो भी एक्सट्रीमम है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम, इन सब में मैक्सिमम और एंड पॉइंट्स ए और बी पर जो वैल्यू, इन सभी में जो ग्रेटेस्ट होगा दैट इज नोन एज ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, आर आल्सो नोन एज ग्लोबल मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एंड लीस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू of fx in closed interval a to b। ये क्या है, that is also known as global minimum और absolute minimum। ये किसके बराबर होगा, इन सभी में जो मिनिमम है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, fa fc1 fc2 up to fcn एंड fb, इन सभी वैल्यू में जो स्मॉलेस्ट होगी दैट इज नोन एज ग्लोबल मिनिमम। नोट करिए, बताएं कोई दिक्कत है। नेक्स्ट लिखेंगे some important definitions। फर्स्ट वन है क्रिटिकल पॉइंट्स।
critical points. The set of points where either dy by dx is equal to 0 or dy by dx is not defined, वो सभी सेट ऑफ पॉइंट्स जहां पे dy by dx या तो 0 है या डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसमें भी देखना है, ध्यान देना है, डिसकंटिन्यूअस होता है तब भी नॉन डेरिवेबल होता है, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस है और नॉन डेरिवेबल है तो उसे क्रिटिकल पॉइंट नहीं कहते. dy by dx is not defined or function is non derivable but continuous, लेकिन continuous हो are called critical points. उन सभी पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पे फंक्शंस डेरिवेबल नहीं है लेकिन कॉन्टिन्यूअस या फिर डेरिवेटिव 0 होगा. सेकेंड डेफिनेशन है स्टेशनरी पॉइंट्स. सेकेंड डेफिनेशन है इसमें स्टेशनरी पॉइंट्स. क्या होगा इसमें? द सेट ऑफ पॉइंट्स where dy by dx is equal to 0 or f dash x is equal to 0, f dash x, that is dy by dx is equal to 0, are called stationary points. स्टेशनरी पॉइंट्स इसी का एक पार्ट है. जहां dy by dx 0 होता है वो पॉइंट्स स्टेशनरी पॉइंट्स भी हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स भी. स्टेशनरी मतलब जहां पे स्टेशनरी रेट ऑफ चेंज 0 हो जाए, dy by dx 0 हो गया, those are called stationary point. सभी स्टेशनरी पॉइंट जो हैं वो क्रिटिकल पॉइंट हैं, लेकिन ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स आर नॉट स्टेशनरी पॉइंट्स, क्योंकि वहां अगर फंक्शन डेरिवेबल है, if a function is derivable then critical point and stationary points are same, are derivable function. if it is non derivable and continuous तो वहां critical point भी आएगा लेकिन stationary points नहीं आएगा. ठीक है, नोट कर लीजिए. कोई प्रॉब्लम है किसी पॉइंट में तो बताइए. नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम फॉर डेरिवेबल फंक्शन. डेरिवेबल फंक्शन में लोकल मैक्सिमम मिनिमम कैसे चेक करते हैं? डेरिवेबल है तो डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं, तो उसके मेथड्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे. इसमें अब कोई आपको डाउट है तो कुछ